बोलिए भारत माता की। ऐसे थोड़ी होता। आपकी जो जिज्ञासा थी, आपके मन का जो अंता विधानसभा का, हमने जब देखा कि उनको स्थानीय चाहिए, आपका मोरपाल सुमन स्थानीय सीधा साधा, तो एक बार नारा भी उसी हिसाब से जोरदार होना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, ब्राह्मणी माता की, नागेश्वर महादेव की, बालाजी महाराज की, धड़ीधर भगवान की, आप सभी की। आज के इस अंता के रोड शो के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय मदन राठौड़ जी, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय वसुंधरा राजे जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, माननीय हमारे सांसद श्री दुष्यंत सिंह जी, और पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेश सिकरवाल जी, और आपके अपने सीधे साधे जैसा आप चाहते थे ऐसे प्रत्याशी मोरपाल सुमन जी। बोलिए मोरपाल सुमन जिंदाबाद, मोरपाल सुमन जिंदाबाद। मित्रों, मैं आज आपसे यह कहने के लिए आपके बीच में आया हूं, क्योंकि आपके मन के भाव में समझ रहा हूं। आप कहते हैं कि हमें विकास चाहिए। अरे विकास तो आपके हाथ में है मोरपाल सुमन, है क्या नहीं है बताइए, है क्या नहीं है बताइए। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, क्योंकि आज मुझे दिख रहा है कि जिस तरह से जब मैं 2 बजे से यहाँ आया हूं, लगातार जो मैंने यहाँ के जन सैलाब का उत्साह और उमंग देखा है, यहाँ के एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति का मैंने भाव देखा है, उनकी आंखों की जो मुझे चमक दिखाई दी है। मेरे भाई और बहनों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि यहाँ अंता की जनता के अंदर सिर्फ एक ही बात है, और वो है ईमानदार आदमी और हमारे क्षेत्र का विकास, हमारे क्षेत्र का विकास। और इस कसौटी पर सिर्फ एक आम आदमी खड़ा उतर सकता है। अरे मैं भी किसान परिवार से आता हूं, और मोरपाल जी भी किसान परिवार से आते हैं। हम तो दोनों क्या होते हैं भाई, क्या हो गए? अरे एक और होता है साड़ू, होता है कि नहीं होता है भाई? वो भी किसान और हम भी किसान, और वो भी जमीन से काम करते हुए बूथ अध्यक्ष से लेकर के मंडल अध्यक्ष से लेकर सरपंच से लेकर के पंचायत समिति सदस्य से लेकर के जिला परिषद सदस्य से लेकर के आज विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं भी एक बूथ से, मंडल से, युवा मोर्चा से निकलते हुए, पार्टी के काम करते हुए आपके बीच में आया हूं। मेरे भाई और बहनों, मैं एक ही आपको विश्वास दिला सकता हूं कि ये मोरपाल सुमन, आपको इनके घर जाने की जरूरत नहीं है। किसी समस्या है तो ये आपके घर आएंगे, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और आपको चिंता किस बात की है? अभी हमारे सांसद जी कह रहे थे, सांसद जी ने कहा एक मोरपाल सुमन जी के वोट आपको 4 आदमियों को जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 4 आदमियों को जा रहा है, विधायक, सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो आपकी समस्याओं का समाधान तो वैसे ही हो गया। आपको किस बात की चिंता है? अभी अभी मेरे को माननीय हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कुछ काम मेरे को बताए, मैंने एक एक काम को नोट किया है। और मेरे भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी है, और ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, आपको ध्यान होगा चुनाव से पहले जब हमारी यात्रा निकली थी, हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी गए थे। हमने एक एक गांव के कार्यकर्ता का हमने काम लिए थे कि आपके यहाँ काम की क्या आवश्यकता है, और हमने जो काम आपने दिए थे
चाहे हमारा विधायक वहां है या नहीं है, हमने हमारे 2 बजटों में जो हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो बात कही है, उसको हमने पूरे राजस्थान की विधानसभा में वो बजट देने का काम किया है। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, जब पहली आपने देखा होगा जब हमारी सरकार बनी थी, हमने हमारी जो पहली कैबिनेट की मीटिंग की, हमारे प्रमुख सभी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की, हमने एक लक्ष्य बनाया और लक्ष्य हमने ये बनाया कि 5 साल का रोड मैप किस तरह से होना चाहिए। हमारे राजस्थान में सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है? आपने देखा होगा सबसे पहले राजस्थान को किस बात की आवश्यकता थी? आपको पूछ रहा हूं मैं, पूर्वी राजस्थान से लेकर पश्चिमी राजस्थान तक किस बात की आवश्यकता थी? पानी की आवश्यकता थी। हमने पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ERCP योजना से लेकर के, यमुना जल समझौता से लेकर के, नर्मदा से लेकर के, माई डैम से लेकर के, या इंदिरा गांधी और गंगा नहर से लेकर के, सभी पे हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और आपने देखा है कि ERCP का तो आपने देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 17 दिसंबर को शिलान्यास भी कर दिया। हमारे यमुना जल समझौता भी हो रहा है, हो गया, और आगे उसकी DPR बन रही है, वो भी काम होने वाला है। दूसरे काम की आवश्यकता थी कि हमारे राजस्थान के लिए बिजली की आवश्यकता थी। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, मैंने किसानों से कहा है कि 2027 तक हम दिन में बिजली देंगे, लेकिन आप देखोगे हमने 5000 मेगावाट से ज्यादा 2 साल में हमने उत्पादन किया है। 22 जिलों में हम दिन में बिजली देने का काम प्रारंभ कर दिया है। 27 तक किसान को दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगी। आपको किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा काम था हमारे किसानों का, आपने देखा 6000 रुपए हमारे केंद्र से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं, और राजस्थान का किसान सम्मान निधि का पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बताइए, आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे मोबाइल में घंटी बजती है तो कैसा लगता है? अरे कभी कांग्रेस ने दिया है क्या? कभी सोचा है क्या? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, किसानों के लिए जितनी योजनाएं हमने दी है, हमने ये भी चिंता की है, क्योंकि किसान हमारा पशुपालन से जुड़ा हुआ है। हमने पशुपालन से जोड़ने के लिए गौपालक क्रेडिट कार्ड भी दिया है, जिससे कि किसान दूध के लिए गाय भैंस कुछ भी खरीद सकता है, और वो भी अब 1 लाख किया था, अब हमने उसको बढ़ा के 1.5 लाख कर दिया कि कम से कम 2 भैंस और 2 गाय तो वो बांध ले, है कि नहीं? अगर मैं गांव का नहीं होता तो मैं ये समझता क्या कि किसान की अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से उसका पशुपालन है कि नहीं? बताइए, है कि नहीं? बताइए। तो इसलिए हमने पशुपालक के लिए 1.5 लाख रुपए भी देने का काम गोपालक क्रेडिट कार्ड से किया है। उसमें कोई आपको कुछ रखने की जरूरत नहीं है, क्रेडिट कार्ड के साथ में गोपालक क्रेडिट कार्ड आपका बन जाएगा, और उसमें भी हमने काम किया। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, हमारे युवा जिस तरह से रोता था, खून के आंसू रोता था, 19 पेपर में से 17 पेपर लीक हुए थे। आपसे कहना चाहता हूं, एक पेपर लीक हुआ क्या? अरे एक भी पेपर लीक हुआ क्या? मैं युवाओं की चमक देख रहा था। अभी मेरे पास युवा कुछ ज्ञापन देने के लिए आए, मैं उनके चेहरे पे चमक देखता हूं, क्योंकि आपने देखा होगा 1.5-2 साल के अंदर 91,000 नियुक्ति पत्र दे दिए, 1.5 लाख पाइपलाइन में चल रहे हैं, 4 लाख की हमने कहा है 5 साल के अंदर, उससे ज्यादा देकर रहेंगे। इसलिए युवा साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए, ये सरकार युवाओं के हित के काम कर रही है। और दूसरा, आपने देखा हमारे राजस्थान के अंदर उद्योग कैसे आए। हमने पहली साल में राजस्थान किया, 35 लाख करोड़ के MOU हुए। मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूं, आप चिंता मत करिए, निजी क्षेत्र में भी आपको नौकरी मिलेंगी। अगर आप अपना स्वयं का व्यवसाय खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी सरकार हमारे लोन दे रही है, उसके लिए ऋण दे रही है, और वो भी कम ब्याज पर दे रही है। हे मेरे युवा साथियों, इस राजस्थान के भाग्य विधाताओं, आप आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार पूरी तरह से इसके युवाओं के लिए काम कर रही है। हमारी महिलाओं की सुरक्षा आप देख रहे हैं, जिस तरह से हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने लगातार काम किया है। महिला उत्थान के लिए हम काम कर रहे हैं, आजीविका के माध्यम से कर रहे हैं, और आपने ये भी देख लिया कि हमने आंगनवाड़ी बहनों का भी मान बढ़ाने का काम लगातार हम कर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों,
मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, ये सरकार विकास को लेकर के चलती है और लगातार विकास के लिए काम कर रही है। अंता की जनता का विश्वास मोरपाल सुमन के साथ जनता ने थामा, विकास का साथ जीतेगा मोरपाल सुमन के साथ। मेरे भाइयों, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं, ये हमारे 22 महीनों की हमारी सरकार ने लगातार जिस तरह से काम किया है, आपने देखा है। कांग्रेस के जब मैं गिनाता हूं, उनके 5 साल, मेरे पास पेपर है, उनके 5 साल और हमारे 2.25 साल, 35 योजना ऐसी है तो 5 साल में नहीं किया, वो हमने 2.25 साल में करके बताया। ये हमारे विकास का विजन आपको हम देना चाहते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमने विकास का विजन दिया है, आप सभी को पता है, फसलों का समर्थन मूल्य MSP पर किसान के लिए हमने लिया। रबी सीजन की फसल बुवाई के लिए सरकार खाद पर्याप्त दे रही है हमारी सरकार। मैंने जैसा ये भी आपको बताया कि यहाँ के लिए, अंता के लिए कितना काम हुआ है। अंता के लिए जो काम हुआ है, 174 करोड़ रुपए की लागत से 41 किलोमीटर लंबी बाल बमोरी मांगरोल 12 सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया कि नहीं हो गया? काम चालू हो गया। 65 करोड़ रुपए की लागत से अंता सीसवारी तराई तक 4 लेन सड़क, रेल ओवरब्रिज का सुदृढ़ीकरण कार्य चालू हो रहा है, हो गया, चल रहा है। 15 करोड़ की लागत से मऊ से लालकोटी सड़क के सुदृढ़ीकरण के कार्य 25% पूरा हो गया। विधानसभा क्षेत्र की 25 किलोमीटर लंबी मिसिंग लिंक सड़कों का कार्य स्वीकृत हो गया। विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से मांग करते हुए गणेशगंज नहरी तंत्र के जीर्णोद्धार की स्वीकृति दे दी। चंबल दाई मुख्य नहर शेष रही 38 किलोमीटर लंबाई का पक्का करने के लिए 300 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिया गया। साथ ही चंबल कमान क्षेत्र के सिंचाई क्षेत्र की क्षमता सुधार के लिए 62 करोड़ रुपए स्वीकृत कर 20% पूरा किया गया। पर्वत परियोजना क्षेत्र में और भूमि संचय क्षेत्र को DPR बनाई गई। ERCP को धरातल पर लाने के लिए 26,000 करोड़ रुपए के कार्य आदेश दे दिए। मांगरोल से पार्वती नदी से बाढ़ गंगा सेक्शन की DPR बनाई जा चुकी है, काम जल्दी शुरू होने वाला है। अंता में बारिश के समय होने वाली समस्या के स्थायी समाधान, अंता नालों का निर्माण जल्दी शुरू होगा। बामोरी कला में PSC से CSC कर्मोन्नत की गई है। ये तो मैं वो काम बता रहा हूं जो स्वीकृत हो चुके हैं और अभी अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बताया है। मेरे भाइयों, मैं यही विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम विकास के विजन को लेकर के चलते हैं, हमेशा विकास की अवधारणा होती है। आप चिंता मत करिए। और आपने कहा मोरपाल जी के शायद 4 आपको विकास के भागीदारी मिलेंगे, विकास के भागीदारी मिलेंगे। मैं आपसे अंत में एक ही कहूंगा, वो भ्रष्टाचारी लोगों को आपने अच्छी तरह से देखा है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, ऐसे भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने का काम करना है। जिन्होंने जनता की सेवा नहीं की, सिर्फ अपना घर भरने का काम किया और अपना घर भर के आज वो पैसे की बात करते हैं। अरे मैं कहना चाहता हूं, और उनके मैंने उस दिन भी कहा, आज भी कहना चाहता हूं, उनके उन चमचों को भी कहना चाहता हूं। आप देखते हैं ना, पतीले में दाल बनती है, जब तक दाल होती है, जब तक ही चमचे होते हैं। दाल खत्म होने के बाद चमचे कहां चले जाते हैं? आपने देखा है, यही स्थिति होगी। और मैंने आगाह भी किया है, क्योंकि मैं स्पष्टवादी हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ दमदारी से लड़ने वाला हूं। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, उसका परिणाम आने वाले समय में देख लोगे। इन भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने का काम हमारी सरकार करेगी। आपको किसी तरह से चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वे हमारे कैमरे की नजर में भी है, चिंता मत करिए, उनको भी हम देख रहे हैं, इसलिए किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे यही कहूंगा, पूछना चाहता हूं, आज पैसे बांट रहे हैं, कल गला काट रहे थे, कल तक तो गला काट रहे थे, आज पैसा बांट रहे हैं। अरे गला काटने वालों, तुमको ये अंता की जनता छोड़ने वाले नहीं है। सूद सहित चुकाएगी, सूद सहित चुकाएगी, ये अंता की जनता है। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से भ्रष्टाचार का नंगा नाच यहां किया है, आप देख सकते हैं क्या थे क्या हो गए, क्या थे क्या हो गए। और अब पैसे की बात करते हुए चुनाव में भी दम लगा, उनके कई नेता भी आ रहे हैं। अरे नेता भी आ रहे हैं, वो भी किस तरह के बयान दे रहे हैं। अरे पहले इस भ्रष्टाचार की बात करिए। अरे भ्रष्टाचार करने वालों, क्या तुम
विकास की बात करेंगे। और मैं तो यही कहना चाहता हूं, हे मेरे मुल्क के मालिकों, इस अंता विधानसभा के जागरूक नागरिकों, मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूं। आपके बच्चों का भविष्य आपको देखना है, आपको अंता का भविष्य आपको देखना है। एक तरफ सीधा है, जिस दिन से कहेंगे उस दिन से चालू, और एक तरफ देख रहे हो कहां से करेंगे, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। और उनके जो नेता आ रहे हैं वो कहां से करेंगे, बताओ? कर सकते हैं क्या? अरे आपने बताओ, कर सकते हैं क्या? तो ये तो आपको देखना चाहिए, सीधा सीधा शीशे में दिख रहा है। मेरे भाई और बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार राजस्थान के अंदर विकास हो रहा है। हमें उस विकास की परिभाषा को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाते हुए हमारे उस नौजवान को, आने वाली पीढ़ी को हमें ये बताना है कि विकास क्या होता है। मैं एक ही बात हमेशा कहता हूं, कभी व्यक्ति अपनी सोचता है, लेकिन आगे वाली पीढ़ी के बारे में, और हमारे वो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, गांव में मजदूर, गरीब, किसान, वो खड़ा है, अगर हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो हम जनप्रतिनिधियों को हो या आम जन को, क्योंकि आम जन इस प्रदेश का, देश का नागरिक है मेरे भाई और बहन। इस देश और प्रदेश का आम जन नागरिक है। नागरिक होने के नाते भी कुछ कर्तव्य है, उन कर्तव्यों को भी हमें निभाना है। और इन कर्तव्यों को निभाते हुए हम सही और गलत क्या है, इस पर भी हमें निर्णय करना है। और यह निर्णय करते हुए आपको आगे बढ़ना है। और मैं यही कहना चाहता हूं, इस मोरपाल सुमन को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके विधानसभा के अंदर भेजना है। मैं आपसे एक वादा और करके जा रहा हूं, मैं आपसे एक वादा और करने जा रहा हूं। वो ये करने जा रहा हूं कि मैं आपके बीच में आऊंगा, आपके बीच में मैं आऊंगा। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे, उप मुख्यमंत्री भी होंगे, हमारे और भी होंगे, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री भी होंगे, हमारे सांसद जी भी होंगे। और आपके अंत में इस जीत के बाद मैं आऊंगा। और जब मैं आपसे बात करूंगा मेरे भाई और बहनों, आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अगर आपने मन बना लिया और आपने कह दिया कि हमने मोरपाल सुमन को जिताना है, तो मेरे पास ये माला है, बताइए, पहना दूं? ये माला को पहना दूं? बताइए जोर से, उधर से, पीछे से, इधर से भी बताइए, इधर से भी बताइए। आइए, मैं ये माला पहना रहा हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।